स्टूडेंट्स, और चलो आज जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा, और मैं ये सीरीज आपके लिए लाता रहूँगा जिससे आपका थिंकिंग कैपेबिलिटी जो है और एबिलिटी मैथमेटिक्स में बढ़ते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन एक शानदार सा 1976 एक कॉम्पिटिशन से लिया गया है, और ये कुछ टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है, ओल्ड टेक्स्ट बुक में। तो सपोज एक इलिप्स ई दे रखा है R2 में। R2 का क्या मतलब है? प्लेन, राइट? So R2 we define as ordered pair of xy such that belongs to R and y belongs to R। तो ये 2D प्लेन को लिखने का तरीका R2 है। सच दैट नो पॉइंट ऑफ द लैटिस Z2 इन इट्स इंटीरियर, मतलब कोई भी ऐसा Z2 का मतलब आपको पता है Z क्रॉस Z होता है, मतलब इस कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट x इज इंटीजर और y इज इंटीजर, राइट? जैसे अगर मान लो मैं एक स्क्वायर ले लूँ, इसका कोऑर्डिनेट 2/2 का 0,2 2,2, तो ये जो पॉइंट्स है जिसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट दोनों इंटीजर है, इसको लैटिस पॉइंट बोलते हैं मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, राइट? वैसे तो जेई वाला आपको ये डिफाइन करके देगा। तो देखो इस स्क्वायर के पे कितने लैटिस पॉइंट है? तो 3 तो यहाँ पे तुमको मिल गए, फिर 3 यहाँ मिल गए, 6 7 यहाँ मिल गए, 8 9, ठीक। और फिर एक तुमको अंदर में मिल जाएंगे 1,1। तो तुम्हारे पास कितने लैटिस पॉइंट आ गए? 3 3 6 और 3 9 ऑन और आउटसाइड द बाउंड्री। तो बोला ये इलिप्स के अंदर जो है कोई भी लैटिस पॉइंट नहीं है, ठीक है। इस इलिप्स को इमेजिन करो, वो ग्रिड वाले सिस्टम में हमने प्लेस किया, और इसके अंदर मेरे पास कोई भी लैटिस पॉइंट नहीं है, ठीक है। हैज नो पॉइंट्स ऑफ लैटिस इन Z2 इन इट्स इंटीरियर, देन वी हैव टू प्रूव दैट देयर इज एट मोस्ट मैक्सिमम 4 पॉइंट होगा ऑफ Z2 ऑन द बाउंड्री ऑफ ई, मतलब मैक्सिमम 4 पॉइंट होगा, 4 पॉइंट से ज़्यादा हो ही नहीं सकता इसके बाउंड्री पे। तो चलो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं इसके बाउंड्री पे 5 पॉइंट्स हैं, इंटीरियर में अगर एक भी पॉइंट नहीं है, तो मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि 0.3 0.4 0.5 ऐसा 5 पॉइंट है इस इलिप्स के बाउंड्री पे जो कि लैटिस है, मतलब जिसका कोऑर्डिनेट जो है वो दोनों इंटीजर है। तो अब देखो अब क्या होगा। क्वेश्चन देखने में बहुत ही सिंपल लग रहा है, इसका सॉल्यूशन उससे भी सिंपल है, लेकिन थॉट प्रोसेस क्रिएट करने में ना टाइम लगता है, यही मैथमेटिक्स का ब्यूटी है। देखो अगर मैं बोलूँ ऐसा 5 पॉइंट है ना, डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ 5वां पॉइंट का जो पेरिटी होगा वो कुछ चौथा पॉइंट से डेफिनेटली मिलेगा। कैसे? तो देखो कोई भी पॉइंट P1 अगर हम ले लेंगे, कोई भी पॉइंट P1 ले लेंगे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट या तो इवन होगा या ऑड होगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। तो मान लो पॉइंट P1 को विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी अगर मैं कोई भी 4 पॉइंट लिया, तो या तो इवन होगा ऑड होगा, या ऑड होगा इवन होगा, राइट? या तो ऑड ऑड होगा, नहीं तो इवन इवन होगा। तो कोई भी पॉइंट Pi के लिए इस प्लेन पे 4 ही पॉसिबिलिटीज है अपने पास। तो अब मान लो मेरे पास 5 पॉइंट है, P1 P2 P3 P4 P5। अब ये तो पक्का है, अगर मैं ये चारों का चारों पॉइंट को भी अलग अलग पेरिटी डाल दूँ, जैसे ऑड इवन कर दूँ, इवन इवन कर दूँ, ऑड ऑड कर दूँ, ठीक है, ऑड इवन ऑड कर दूँ, या फिर ऑड ऑड कर दो, तो अगर ये चारों का चारों डिस्टिंक्ट पैरिटी के साथ भी अगर आ रहा है, तो 5वां पॉइंट अब डेफिनेटली इसमें से किसी एक के बराबर होगा। बराबर होगा, पॉइंट बराबर नहीं होगा, उसका जो नंबर्स होगा एक्स कोऑर्डिनेट या तो इवन होगा ऑड होगा। तो मान लो 5वां अगर एक्स कोऑर्डिनेट इवन है और फिर ऑड है, तो ये देखो ये क्वांटिटी जो होगा वो इससे मैच कर गया। इसका मतलब हर एक 5 पॉइंट में मैं ऐसा 2 पेयर जरूर निकाल लूंगा, 2 पेयर जरूर निकाल सकता हूँ जिसका सेम पेरिटी है। जैसे यहाँ पे P3 P5 हो गया। मान लो कोई बच्चा P1 को बोलेगा नहीं मैं ऑड ऑड लूंगा और फिर इवन इवन लूंगा और P3 को ऑड ऑड लूंगा, तब तो तुमको आगे बढ़ने का काम ही नहीं है। अब P4 मान लो कुछ भी हो, इवन ऑड हो या फिर ऑड इवन हो, तो ऑफकोर्स यहाँ तो तुमको यही दोनों मैच हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है 5 में से 2 का पेरिटी जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। अब जैसे ही पेरिटी सेम होगा, तो अब देखो यहाँ पे P3 और P5 का अगर हम मिड पॉइंट की बात करें, P3 प्लस P5/2, तो मेरे पास वो हो जाएगा इवन प्लस इवन/2 एंड ऑड प्लस ऑड/2। आपको पता है ये नंबर इवन होगा, और ऑड प्लस ऑड/2 फ्रैक्शन नहीं, वो भी डेफिनेटली इवन होने वाला है या ऑड होने वाला है, राइट? ये तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इंटीजर होगा, ये इंटीजर होगा। इवन प्लस इवन/2 भी जो होगा तुम्हारा वो भी इंटीजर होगा, क्योंकि आप गारंटी नहीं बोल सकते ऑड है या इवन है। लेकिन एक चीज़ तो मैं बोल सकता हूँ ना, यहाँ पे जो ये दोनों का दोनों जो
इसका मिड पॉइंट होने वाला है वो इंटीजर। सिमिलरली इन दिस केस ऑड प्लस ऑड डिवाइडेड बाई 2 इंटीजर होगा, ऑड प्लस ऑड डिवाइडेड बाई 2 इंटीजर होगा। तो अगर सेम पेरिटी का मिल गया तो उसका मिड पॉइंट इंटीजर होगा। अब तुम देखो इलिप्स जो है वो एक कन्वेक्स फिगर है। कन्वेक्स फिगर का क्या मतलब हुआ, अगर मैं कोई भी दो पॉइंट पी आई और पी जे इसके बाउंड्री से उठा लूँ, ठीक है, और इसका मिड पॉइंट जो होगा वो डेफिनेटली उसके अंदर ही लाई करेगा। क्यों? क्योंकि ये कन्वेक्स है। यही चीज़ हाइपरबोला में वैलिड नहीं होगा। मान लो अगर मैं हाइपरबोला ये ले लूँ, यहाँ पे P1 इस ब्रांच पे ले लूँ, P2 इस ब्रांच पे, तब तो आप देखो हाइपरबोला के ये बाहर आ गया। लेकिन अगर मैं P1 और P2 सेम ब्रांच पे ले लूँ तब हाइपरबोला के अंदर आ गया। ठीक है, सर्कल में फिर ये होगा, अगर आप दो पॉइंट सर्कल के अंदर लेते हो तो मिड पॉइंट भी उस सर्कल के अंदर ही होगा। ठीक है, या फिर इन अदर वर्ड्स दो पॉइंट अगर आप सर्कल के पेरीमीटर पे भी लेते हो तो मिड पॉइंट अंदर ही होगा। और वही चीज इलिप्स में हो रहा है। अब तो ये कंट्राडिक्शन का गेम हो गया भाई। क्या कंट्राडिक्शन हो गया, अगर चार से ज़्यादा पॉइंट होगा तो डेफिनेटली एक पॉइंट एग्जिस्ट कर गया इलिप्स के इनसाइड हैविंग इंटीजर कोऑर्डिनेट और लैटिस कोऑर्डिनेट। तो ये मेरा कॉन्ट्राडिक्ट हो गया गिवन स्टेटमेंट, हेंस वी कैन टेल चार से ज़्यादा पॉइंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब देखो कितने बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। और आप सोचो अगर यही क्वेश्चन सर्कल के लिए पूछा जाता, स्क्वायर्स के लिए पूछा जाता, हाइपरबोला के लिए पूछा जाता, ठीक है, तो आप सिमिलर लॉजिक से उसको डिफेंड कर सकते थे, क्योंकि हाइपरबोला में हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। अगर आपको इस टाइप का बेहतरीन सेशन और चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए उसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स कीजिए। अगर चाहते हो मैं ऐसे ही बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चंस जो कि जेई रिलेवेंट हो, आसान हो लेकिन सोचने में आपका बहुत ही दिमाग जो है वो लगे, तो आप कमेंट कीजिए और मैं आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चंस लाते रहूँगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।